एक समय में एम्स निर्माण के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने वाली मनेठी एम्स संघर्ष समिति आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी का परिणाम है कि 5 फरवरी रविवार को मनेठी एम्स संघर्ष समिति माजरा पहुंचकर माजरा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास भी नहीं कर सकी। ग्रामीण एक एक ईंट लेकर मनेठी उप तहसील जरूर पहुंचे, लेकिन यहां पर माजरा के सरपंच रविंद्र उर्फ हाथी को शिलान्यास के लिए लाई गई ईंटों को सौंपकर सांकेतिक शिलान्यास की खानापूर्ति कर दी गई। सूत्रों की माने तो माजरा के किसानों की ओर से मनेठी एम्स संघर्ष समिति के सांकेतिक शिलान्यास का विरोध किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बता दें कि रेवाड़ी में एम्स निर्माण की घोषणा वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, लेकिन इसके बाद से लगातार एक के बाद एक झटके एम्स निर्माण प्रक्रिया में लगते रहे हैं। मनेठी एम्स संघर्ष समिति की ओर से 127 दिन चले आंदोलन का ही परिणाम था कि प्रदेश व केंद्र सरकार को बैकफुट पर आकर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में 1299 करोड़ रुपए रेवाड़ी एम्स के लिए आवंटित करने पड़े थे, लेकिन आज तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो पाया। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि कहीं रेवाड़ी एम्स का हश्र भी बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसा न हो जाए। बताया जा रहा है कि अब 210 एकड़ जमीन पूरा होने में महज 3 एकड़ की कमी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कब तक माजरा एम्स का शिलान्यास कर पाएगी। संघर्ष समिति को डेफिनेटली जो सांकेतिक जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम हम लोग हाथ में रह रहे हैं, पहले तो ये एक सांकेतिक है। सांकेतिक का मतलब है कि गांव के लोग अपने हाथों में ईंट लेकर आए हैं। जैसा कि आपने ईंट को देखा होगा, हजारों की संख्या में ईंट एक एक गांव से आई है और ये ईंट इस बात का मतलब सूचक है कि इलाके की जनता अब अपने हाथों में ईंट ले ली है और सरकार को कह रही है कि आप इसका निर्माण कार्य शुरू करें। ये है सबसे मुख्य बात। ये उस रूप में सांकेतिक शिलान्यास हो चुका है और ये लड़ाई जिस तरह से शुरू हुई थी और आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है, ये इलाके की जनता यानी एम्स संघर्ष समिति के तत्वाधान में यहाँ के इलाके की जनता ने जो शानदार संघर्ष किया और माजरा गांव के लोगों ने जो ज़मीन दी, इन दोनों का मेल से आज ये यहाँ पर पहुँची है और ये लड़ाई जल्दी ही अपने मुकाम के ऊपर पहुँचेगी और देर सवेर इसको एम्स का निर्माण करना होगा। परंतु जो खतरा हम लोगों को लग रहा है वो ये है कि बिनोला यूनिवर्सिटी आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसको ऐसे छोड़ा हुआ है। अपने सैनिक स्कूल का मामला भी यह है कि इसमें सत्ताधारी लोग अपने चुनावी हित में इसको चुनावी गेंद ना बना लें, हमें इस बात का खतरा है। इसलिए हम इस आंदोलन को और तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। माजरा गांव के लोग और एम्स संघर्ष समिति का अपना अलग से कोई भी बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की बात कहना, मैं जैसे एम्स संघर्ष समिति में हूँ और एम्स संघर्ष समिति के फैसले के बगैर अगर मैं कोई बात कहूँ तो मेरी बात का वो वजूद नहीं रहता। हम माजरा गांव के लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने इस यहाँ से भागती हुई एम्स को बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो माजरा गांव के हित के खिलाफ जाए या उसके सम्मान को कहीं चोट पहुँचे। माजरा गांव के कुछ लोगों ने हमको कहा कि अभी 1 महीना इंतज़ार करो क्योंकि सरसों यहाँ है, इस फसल को हम काट लेते हैं तो इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा हमारी फसल को। पहले ही हम अपनी ज़मीन 40 लाख में कम कीमत के ऊपर दे चुके हैं, परंतु यहाँ जो हम इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन के लोग भी जो यहाँ आए हैं, हमने ये एक ईंट हम लेकर आए हैं। ये शिलान्यास जो तहसील है उसके
अंदर एक शिलान्यास का एक सांकेतिक हमने एक आह्वान कर दिया गया है और एक सांकेतिक यहाँ करने के बाद सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार, ये बीजेपी की सरकार, इसकी सबसे बड़ी साजिश क्या है कि ये लोगों को बांट देती है। हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हमारा काम लोगों को जोड़े रखना है, तो हम सभी का हित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कह रहा है कि एम्स का प्रोजेक्ट तो अच्छे से तेज़ी से चल रहा है, तो और आप मतलब आज कुछ करने की तैयारी थी, मतलब यह तो माजरा की उसके कहने पे मना के। इसमें जब एम्स संघर्ष समिति कोई आंदोलन करती है, आंदोलन करने के बाद फटाफट बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, बयान भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आंदोलन का मतलब कि सरकार दबाव में आती है और दबाव में आकर के वो फिर अपना काम करती है। हम उनसे एक बात पूछ रहे हैं, ये मंत्री जो यहाँ वहाँ से बयान दिलवाते हैं या बयान दे रहे हैं, एम्स संघर्ष समिति के सामने बैठ कर के वो बात कर लें कि आप उनको किस तरह की अड़चन निर्माण कार्य में रुकी हुई है। उनके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, जबकि एम्स संघर्ष समिति के पास टोटल देश के ऑथेंटिक आंकड़े हैं। हम कहते हैं आप हमको समझा दो, हमारी बात को, या तो आप कन्विंस हो जाए या हम कन्विंस हो जाएंगे, परंतु वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आपने सांकेतिक शिलान्यास किया है, निर्माण सरकार ने करना है, तो आपका ये सांकेतिक शिलान्यास कितना प्रभाव छोड़ पाएगा? सांकेतिक शिलान्यास का मतलब है कि हमने सरकार को कहा कि तमाम सिचुएशन मैच्योर हो चुकी है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने को कंपनी नहीं बनानी थी, नमक तो बनाना था अंग्रेजों ने, परंतु नमक बनाने में जो रास्ता अड़ार कर लगाए तो उन्होंने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। ये संदेश देने के लिए कि नमक के ऊपर कानून नहीं होना चाहिए। तो आज शिलान्यास तो कर चुके हम, शिलान्यास तो हाथ में ईंट आ गई, हजारों ईंट, शिलान्यास तो हो गया ये। अब सरकार इसका निर्माण कार्य शुरू करे। ये आपका सबसे लंबा संघर्ष चला 127 दिन, उस हिसाब से मतलब संघर्ष में तो क्रेडिट नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि 127 दिन का संघर्ष बहुत लंबा है। देखिए, आंदोलन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं, परंतु जो लोग निखर के आंदोलन में आ रहे हैं और जो जन समर्थन मिला हुआ है, घर घर में चूल्हे की बात, ये एम्स संघर्ष आंदोलन हर घर की बात बन चुका है। ये हर घर की चूल्हों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। ये समर्थन हमको मिल रहा है। आज सावा का टाइम होने के बावजूद भी हजारों लोग जो आए हैं, ये अपने आप में कहने की बात। ये अनाउंस हुआ कि कल मेरी लड़की की शादी है, मेरे लड़के की शादी है, तो भी लोग यहाँ आए हैं। आज जो सांकेतिक बैठक करिए शिलान्यास का, आगे क्या रणनीति रहेगी, कब तक बैठ करके विचार करेंगे और ये संघर्ष और भी ऊंचे सोपान पे जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी कुर्बानी भी देंगे, और तो एम्स हमारा हक है, इसको यहाँ से नहीं जाने। सरपंच साहब, आज जो मीटिंग करी है एम्स संघर्ष समिति की, मीटिंग क्या एजेंडा था, क्या पूरा हुआ था? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद और मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे समस्त ग्रामवासियों माजरा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई एम्स संघर्ष समिति की जो लड़ाई चल रही है, पहले सरकार की तरफ से मनेठी में एम्स की घोषणा कर दी गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ ना बन पाई। उसके बावजूद मेरे माजरा गांव ने जो 200 से 250 एकड़ ज़मीन दी, माजरा गांव बहुत ही गौरवशाली गांव है, जिन्होंने इस एम्स के लिए जो बलिदान दिया, मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लोगों ने एक प्रकार से 40 लाख रुपए के मुआवजे से दिया है और एससीओ का डेवलपमेंट चार्ज भी कटेगा। ये दक्षिण हरियाणा में मेरे माजरा गांव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और जो ये कमेटी है, एम्स संघर्ष समिति कमेटी और मेरे माजरा गांव की कमेटी, मैं इसके बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ इलाके का भाईचारा बना रहे और हम सब मिलके एम्स का शिलान्यास करवाएं। और दोनों कमेटियों को बैठ के हमने पीछे भी टाइम लिया गया था और
उसी प्रकार से हम सब मिलकर ही इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए फिर से एक बार टाइम निश्चित कर लिया जाएगा। मेरे गांव के लगभग 207 एकड़ ज़मीन चढ़ चुकी, जिसमें से 3 एकड़ अभी बची हुई है। मेरे गांव की जो एम्स संघर्ष समिति भी है वो भी खूब प्रयास कर रही है, ग्राम पंचायत भी प्रयास कर रही है और इलाका भी प्रयास कर रहा है। जल्द से जल्द उस 3 एकड़ ज़मीन को भी हम सब मिलके उसको भी रजिस्ट्री करवाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा, हम मिलकर भाईचारा बना के रखें। सभी लोगों ने मेहनत की है। मेरे गांव का सहयोग ज़्यादा रहा है जिन्होंने ज़मीन दी है। देरी क्यों हो रही है एम्स बनने में? एम्स बनने में सरकार की तरफ से यही है कि अभी जो पहले 14 एकड़ ज़मीन का पेच उलझा हुआ था, उसके बावजूद अब वो करीबन 11 एकड़ ज़मीन और चढ़वा चुके हम और 3 एकड़ ज़मीन और बची है। सरकार यही कह रही है कि ये 3 एकड़ ज़मीन चढ़वा दो, उसके जल्दी शिलान्यास किया जाएगा। आज जो क्या डिसीजन लिया गया, आज में बैठक की है जो बैठक की गई है भाई, इलाके का मान सम्मान है, सभी ने मिलकर लड़ाई ली है। इन्होंने ग्राम पंचायत माजरा के पास सूचना पहुंचाई, ग्राम पंचायत माजरा यहाँ पहुंची। ये जो हमें जो भी डिटेलें हैं मान सम्मान के तौर पे भेंट करेंगे, हम इनको ले जाके अपने पंचायत भवन में रख लेंगे। और जब भी सरकार की तरफ से, ना ही हम सरकार के विरुद्ध जाना चाहते, जब सरकार की तरफ से जब भी शिलान्यास होगा उसमें इन ईंटों का योगदान दे दिया जाएगा। नहीं, वो तो अथक प्रयास कर रहे हैं। राजा राव इंद्रजीत सिंह जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मीडिया में भी नजर आए और प्रधानमंत्री जी से भी पीछे भी सूचना मतलब ली गई थी, उसके माध्यम से मिले भी थे। और अभी तो मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी उनसे भी मिले थे। राजा राव इंद्रजीत सिंह जी खूब अथक प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और वो तो खुश हैं इलाके के लिए, जल्दी से जल्दी एम्स का शिलान्यास होना चाहिए। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पता जी, आज आपने कॉल दी हुई थी कि आज शिलान्यास करना, हर गांव से एक आदमी ईंट लेकर कूच करेंगे एम्स स्थान पर, तो आज सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं, बैठे, क्या पूरा है वो है? यही है भाई, आज हमने एक गांव एक घर से ईंट मंगाई हैं और ये ईंटें हम माजरा गांव के सरपंच रविंदर हाथी के हवाले कर देंगे। जिस दिन शिलान्यास होगा इस दिन इन ईंटों को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और अब भी अगर सरकार नहीं जागती है तो अगली प्रक्रिया अभी हम बैठकर जो भी निर्णय लेंगे वो जनता को बता दिया जाएगा, मीडिया को बता दिया जाएगा। प्रधान जी, देरी क्यों हो रही है, मतलब एम्स को, मतलब सरकार देरी क्यों कर, क्या लगता है आपको, कारण क्या है? देखो, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ। जब भी चुनाव आते हैं, दक्षिण हरियाणा के जो भी नेता हैं, जो किसी पार्टी से हो, इनकी आंखों में वो पानी याद आ जाता है। जो अपने पंजाब से जो SLOY का पानी दक्षिण हरियाणा को मिलेगा। मैं उन राजनेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो SLOY का पानी मिलेगा जब मिलेगा, हमारे रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांवा, फरीदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सायाम है वो तो दिला दो पहले। अब थोड़ी दिन बाद फिर चुनाव आएगा, फिर पानी का मुद्दा उठा लेंगे, SLOY आएगी और दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा। हमारे जो कोटा बनना है डिस्ट्रिक्ट का, वो कोटा तो पानी तो हम हमारा जो कोटा बनना है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोटा है। सरसा में कितना मिल रहा है, हिसार में कितना मिल रहा है, करनाल में कितना मिल रहा है, कुरुक्षेत्र में, वो हिस्सा हमें भी चाहिए ना पानी का। तो नेता लोग तो इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे और चुनावों को मुद्दा बनाते हुए इसको लंबा खींचते जाएंगे। आप संघर्ष समिति के प्रधान हैं, आज माजरा में शिलान्यास करना था और माजरा जो कमेटी गठित हुई है, आप दोनों के बीच अब क्या बात? हम उस झांसे में नहीं आएंगे और हमारा माजरा का भाईचारा बना रहेगा। अब भाईचारे को लेकर आपका मतलब है कि जब सरकार शिलान्यास करेगी तभी आगे शिलान्यास हो पाएगा? नहीं, वो तो अभी तो हम माजरा ग्राम पंचायत को दी है, जो भी अगला हमारा प्रोग्राम होगा, फसल कट जाती है
फसल कटने के बाद हमें वहाँ शिलान्यास करना पड़ेगा, तो हम वहाँ शिलान्यास करेंगे। वैसे प्रधान जी, शिलान्यास तो सरकार करेगी जब ही, जैसे एम्स बनने हैं, इससे जो आप शिलान्यास की कह रहे हो ईंट लेके जाए, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये देखो, ये धरना प्रदर्शन का रोष प्रकट है। हम रोष प्रकट कर रहे हैं सरकार से, भाई सरकार हमारी एम्स का शिलान्यास करे। नहीं, हमसे सरकार से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, हम किसी पार्टी से बिलोंग करें। 127 दिन आपका लंबा संघर्ष रहा, उस तरह से मतलब आपकी संघर्ष समिति है उस क्रेडिट नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए क्या? देखो, ये संघर्ष समिति तो किसी चीज़ को चलाने के लिए बनाई जाती है, पर हम तो ये कहते हैं दक्षिण हरियाणा का हर आदमी संघर्ष समिति का सदस्य है, और संघर्ष समिति किसी के मान सम्मान की वो नहीं है। क्षेत्र की जनता बताएगी मान सम्मान कब किसको मिलेगा, जो ये क्षेत्र की जनता बताएगी इसके बारे में। अब क्या आज जो डिसीजन ले, क्या कुछ डिसीजन लिया अभी गया? डिसीजन लिया नहीं है, हम बैठेंगे आपस में, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है, और जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह एरोद। लक्ष्मण सिंह जी, आप एम संघर्ष समिति में हैं, सारा कार्यभार देख रहे हैं। आज ये जो शिलान्यास होना था, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? इसकी रूपरेखा ये है कि ये हम विरोधाभास प्रकट करते हुए ये ईंट लेकर के, एक ईंट लेकर के पूरे इलाके के लोगों को बुलाया है, हज़ारों की संख्या में जो आए हैं। ये सरकार तक ये संदेश जाए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो काम 5 साल से लगातार संघर्ष समिति बनी थी कर रही है, लोगों के सहयोग से कर रही है, लोगों की जो सद्भावना हमारे साथ जुड़ी है उनके साथ ये कर रही है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर ये दबाव बने कि तुरंत इसको शिलान्यास करते हुए आगे इसको निर्माण कार्य इसका शुरू किया जाए। इस उम्मीद से हम ये आज इकट्ठे हुए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, ईंट लेकर के ये एक शिलान्यास का रूपरेखा बनाई। सरकार ने लगभग जितनी जमीन मांगी थी वो संघर्ष समिति ने पूरी करवा दी। संघर्ष समिति ने फिर मामला कहाँ अटका हुआ? मामला कहीं भी नहीं अटका। मामला सिर्फ मेरे जहाँ तक ख्याल है, सरकार का ये अटका हुआ है कि अगले आने वाला इलेक्शन जो अप्रैल में आएगा उसके नज़दीक हम करें और उसको इसमें बुलाएं। लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जो बात वो समझ रही है उसको लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार ये लेट लतीफ़ी जो कर रही है इसके शिलान्यास के लिए, वो सिर्फ अपनी वोटों के लिए कर रही है, और सरकार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये गलत करें हमारे साथ। जो विचार उनके हैं वो विचार हमारे, अगर हम भी इसमें अपोजिट में समझ जाएंगे तो सरकार कहाँ जाएगी? ऐसा भी लगता है आपको जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार ने ज़मीन ले ली या ज़मीन जैसे रजिस्ट्री करवा दी, क्या आगे का मतलब बना पाएगी या नहीं? क्या वोटिंग के लिए इस तरह से? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, शायद सरकार ये भूल रही है, हमने सरकार के खिलाफ एक शब्द आज तक नहीं बोला है, और पहले साथ थे, आज साथ हैं, आगे के मैं नहीं कह सकता। भविष्य की तो ये तो गर्म में छुपा हुआ है भविष्य में, लेकिन आज भी हम ये चाहते हैं ये सरकार रहे, सरकार नहीं बदले, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो पता नहीं दूसरी सरकार इसको किस रूप में कहाँ ले जा सकती है। ये ज़मीन दे दी सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी, स्वास्थ्य विभाग की होगी, लेकिन इस ज़मीन का कोई अन्य रूप में दूसरे में भी कोई दूसरा लाभ उठा सकता है, एम्स कहीं और जा सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते, एम्स यहाँ बने, माजरा में बने, जो ज़मीन दी उस पर बने, और हम चाहते हैं ये सरकार रहे और ये सरकार रहते रहते इसको बनाए। और सरकार पर यही दबाव 127 दिन जो दबाव बनाया, 127 दिन तो धरना दिया था छोटी छोटी बेटियों ने। और सर मैं एक बात बताऊं, शायद इनको नहीं आज नहीं कही मन से, क्योंकि ये बड़ी बात होती है, मेरी 4 पीढ़ी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरी पड़ोती, 4 पीढ़ी 24 घंटे के धरने पर बैठी थी, जिसकी फ़ोटो मेरे पास आज भी है। 24 घंटे के भूख हड़ताल के धरने पर यहाँ बैठी थी, और उन 2-3 रातों को इतनी भारी भयंकर वर्षा आई कि हमने यहाँ जेसीबीओं से डोले लगवाए, टोले बिछवा दिए, टोलों पर उन बच्चियों को बैठाया, और रात को जिस दिन वर्षा आई उस दिन बच्चियों को हमने गाड़ियों में बैठाया रखा। और बच्चियों ने क्या कहा, हमने कहा बेटी घर चली जाओ, कोई बात नहीं। मैं बोले नहीं अंकल जी, घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एक मैं था जो मेरी 4 पीढ़ी इसमें एक रात हाजिर थी और रोज़ाना हाजिर होती थी।